हाय एवरीवन, वेलकम टू वनस टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक पेगा कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। और हम ये भी देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपकी तरफ इस रिलेशनशिप के प्रति। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि हम उनके मैसेजेस भी लेने वाले हैं। और चाहे आपका रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी हो, चाहे आपके ये क्रश हो, चाहे आप कमिटेड हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सेपरेटेड हो, चाहे आप के बीच में नो कम्युनिकेशन हो, या फिर आप ब्लॉक्ड हो, ठीक है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। और आप अपने पर्सन की इनिशियल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि इनिशियल्स में आपको कैसे चूज़ करना है। आपके पर्सन का जो फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं इनमें से कोई एक पाइल। और ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा अगर आपको मुझसे अपने लिए कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, चाहे आपका कोई जनरल मैटर हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका लव एंड रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर मैंने आपके लिए एक ईमेल दिया हुआ है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अपनी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं एज़ पर योर नीड। और कोई भी अपनी रीडिंग ले सकता है, इस तरीके के हमने चार्जेस रखे हुए हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। तो कोई भी अपनी रीडिंग ले सकता है। तो हम यहाँ पर अपनी रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। हम पाइल 1 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं और पाइल 2 को मैं अलग रख देती हूँ। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, जिसमें आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं ACEGIKMOQSUWNY, ठीक है। तो हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ सो दैट कि आप देखते रहें। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सभी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जो आपके साथ रेजोनेट होता है आप उसे लिया कीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। और इतने में ये कार्ड शफल करती हूँ। आपको जिसको भी आप मानते हैं आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। और हम देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं और क्या फीलिंग्स हैं उनकी। द हर्मिट, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स और प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। और देख लेते हैं Let me see। और हाँ, साइंस में बता देती हूँ आपको सो दैट आप कनेक्ट कर सकें कि आपकी ही रीडिंग है या नहीं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और मुझे यहाँ पर जमना, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं फ़िलहाल। और देखते हैं, ऑल्सो मुझे यहाँ पर लियो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है डेथ। तो मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैज और टॉरस दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, द टावर, ओके, एक्वेरियस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादा। यहाँ पर द हाई प्रीस्ट है, ऑलराइट। और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। सबसे पहली चीज़, इस इंसान के हैं बहुत सारे सपने जिनको ये पूरा करना चाहता है। एक सोशल स्टेटस ये मेंटेन करके रखना चाहता है। इस इंसान के इतने सपने हैं कि ये उन सपनों के लिए ना कुछ भी कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इंसान काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ये इस तरीके के इंसान हो सकते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। चाहे वो एक लड़का है, चाहे वो एक लड़की है, काफ़ी डोमिनेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कैरियर के पीछे, काफ़ी पैसों के पीछे, काफ़ी जॉब के पीछे ये भागने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो शायद मिलिट्री में हो सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज में हो सकते हैं, और बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस करते होंगे, ठीक है। और मैं बताती हूँ, टीचर भी हो सकते हैं यहाँ पर।
और आर्ट्स फील्ड से कोई हो सकता है, म्यूज़िक फील्ड से कोई हो सकता है। मतलब बेसिकली दिस पर्सन इज़ कंप्लीटली ये अपने ड्रीम्स के पीछे, अपने पैशन के पीछे बहुत एम्बिशियस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मतलब ये सिर्फ दिखाते नहीं हैं, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हैं भी, ठीक है। एक बॉर्न लीडर मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी विजनरी उनका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, काफ़ी दूरदर्शी हो सकते हैं, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एक मैच्योर इंसान से डील कर रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी एज वाइज कम है, बट यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुझे मैच्योर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और अगर वो उनकी एज कम भी है तो भी ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस, ही और शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, और उनको इस एक्सपीरियंस की वजह से बहुत मैच्योरिटी उनके अंदर आ गई है, ठीक है। सो बेसिकली राइट नाउ दिस पर्सन इज़ बिहाइंड हिज करियर। तो अभी अपने करियर के पीछे, जॉब के पीछे काफ़ी सारे फाइनेंसेस, मतलब फाइनेंसेस में उनका काफ़ी सारा रुझान हो सकता है यहाँ पर अभी जो एनर्जी मुझे उनकी दिखाई दे रही है। इसके अलावा काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, एक एम्परर पोजीशन में हो सकते हैं। हो सकता है कि कहीं ऑथोरिटेटिव पोजीशन पर बैठे हैं वो, किसी ऑफिस में सीईओ की पोजीशन हो, या फिर कोई मतलब कोई बड़ी पोजीशन है जिस पर वो इस वक्त हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसी पोजीशन नहीं है तो अगर यहाँ, वैसे मुझे यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन अगर फेमिनिन एनर्जी के बारे में भी मैं बात करूँ तो भी एक करियर ओरिएंटेड मुझे इंसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि आप लोगों का जो मेजर एकदम झगड़ा हुआ है ना, उसका प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि आप लोगों की इस चीज़ के ऊपर लड़ाई हुई है कि वो इंसान बोलता है कि मुझे अपना करियर सेट करना है, या मुझे अपना एग्ज़ाम निकालना है, इस तरीके की कुछ चीज़ हो सकती है। या फिर मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर मनी इश्यूज़ या फिर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि हो सकता है कि उस रिगार्डिंग आपकी उनसे लड़ाई हुई है या मेजर आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हुआ है। अगर ये थर्ड पार्टी की वजह से भी हुआ है तो मुझे यहाँ पर इस वक्त कोई भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपने आप को बहुत कैपेबल बनाने में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक न्यू एक एनर्जी में दिखाई दे रहा है, जो कि एक इंटेंस एनर्जी में, जिसमें होता है ना कि मुझे अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, और मुझे अपनी लाइफ में एक मूवमेंट चाहिए जो मुझे कहीं ना कहीं मेरे एम से जोड़ दे, ठीक है। तो इस तरीके का मुझे इनकी एनर्जी राइट नाउ फील हो रही है। अगर आपकी किसी रीज़न से आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर आपका थर्ड पार्टी की वजह से भी ब्रेकअप हो गया है, तो भी मुझे यहाँ पर अब ये बिल्कुल भी किसी थर्ड पार्टी में नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे, बल्कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफ़ी विजनरी हो रहा है अपने थॉट्स में। काफ़ी मुझे मेंटल क्लैरिटी इसको आती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी प्लान्स हैं इसके, प्रोजेक्ट्स हैं, नए आइडियाज़ आ रहे हैं इसको, अपनी जो एबिलिटी है उसको ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी कम्युनिकेटिव एक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके तरफ से, काफ़ी एक असर्टिवनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो एक सही डिसीजन लेने की असर्टिवनेस होती है ना, तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने अब सोच लिया है, इसका जो अभी करंट जो इसकी एनर्जीज़ हैं, देखिए करंट एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, करंट फीलिंग्स हमारी चेंज होती रहती हैं, तो ये मैं अभी फ़िलहाल जिस स्टेट में है वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अभी फ़िलहाल सोच रहा है कि मुझे किसी के चक्कर में नहीं लगना, मुझे एक फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। और मुझे लाइफ में कुछ करना है, जिससे कि मैं एक लाइफ में एक नई शुरुआत करने का ये सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस नई शुरुआत के साथ एक नई बिगनिंग ये अपनी लव रिलेशनशिप में भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे पूरी एनर्जी दिखाई दे रही है, काम 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 और ये सब चीज़, और करियर और जॉब, ये सब चीज़। और मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है द हाई प्रीस्ट,
जो कि बताता है कि इस इंसान को ये सब चीज़ें क्यों करनी है। ये सब चीज़ें करनी है क्योंकि ये किसी लायक बनना चाहते हैं। ये बनना चाहते हैं कि या तो ये अपनी शादी को चलाएं या फिर ये किसी से शादी करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर एक अच्छा इंसान ये अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं जिससे ये शादी कर सकें, क्योंकि इनको अब अपनी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप में मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंसान अपना सोलमेट ढूंढ रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत एडजस्ट कर लिया मैंने अपनी लाइफ में। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी बस लाइफ में ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एक फैमिली चाहिए और शादी चाहिए, ठीक है, और अपना पर्सन चाहिए, सोलमेट चाहिए अपना। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी इनकी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके लाइफ में कोई साइकिल है वो कंप्लीट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे ये जो डेथ का कार्ड दिखाई दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये डेथ का कार्ड हमें बताता है कि इस इंसान को एक न्यू बिगनिंग, एक इस इंसान को ना बेसिकली एक इंस्पिरेशन आ गई है कहीं ना कहीं से कि इसको फैमिली लाइफ ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट लगने लगी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान पैसे के पीछे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा पैसा पैसा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खुश तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जो भी कुछ ये कर रहे हैं उसमें बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल काफ़ी रिग्रेट इनको फील हो रहा है। इस टॉवर मोमेंट के बाद काफ़ी रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ गलती ऐसी कर दी जिसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए हाँ, यहाँ पर आया है कि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं या फिर किसी का डाइवोर्स का केस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, या तो सेपरेशन हो या फिर डाइवोर्स हो, वो किसी और के लिए, किसी और की वजह से, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई फैमिली हो सकती है, जॉब पर्पसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी हो सकती है, या फिर कोई मदर यहाँ पर फिगर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज इनकी फील हो रही हैं कि इनको बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का कि ये आपके साथ इनका जो सेपरेशन हो गया है या फिर जो आपके साथ इनकी बातचीत अभी नहीं हो रही है उसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक एनर्जी है जिसमें ये चाहते हैं कि बस अब मैं बिल्कुल स्टेबल हो जाऊं और इस इंसान को मैं जाकर एक ऑफ़र दे डालूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है एक्शन का कार्ड। ये इस पूरी ज़िंदगी में, पूरे लाइफ की जर्नी में ये भागते भागते काफ़ी सारी चॉइसेस को ये ढूंढते ये इंसान ना हो सकता है कि दिल का बहुत अच्छा हो, ठीक है। मैं आपको मुझे जो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है मैं वो बता रही हूँ। हो सकता है कि इंसान दिल का बहुत अच्छा हो, लेकिन कुछ रीजंस से इसको अपनी लाइफ में होता है ना कि मैं अच्छा हूँ तो मुझे और भी, मुझसे भी अच्छा चाहिए, और भी अच्छा चाहिए, और भी अच्छा चाहिए। ये इंसान, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान इस वक्त भाग भाग के अपनी लाइफ में थक चुका है। इस इंसान को अब स्टेबिलिटी चाहिए। ये आपको एक एक्शन यहाँ पर देना चाहता है, एक एक्शन यहाँ पर आ रहा है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशन पक्का किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी के शिकावे में आकर उन्होंने या फिर आपने कुछ इस रिलेशनशिप में कुछ गलत एक्शन ले लिया या फिर लड़ाई कर ली एक दूसरे के साथ। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है डिस्टेंस आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर आप दोनों किसी अलग स्टेट में रहते हों, अलग सिटीज़ में रहते हों, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अलग कंट्रीज़ में रहते हों, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, देखिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोच रहा है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। तीनों एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक थॉटफुल होने की मुझे एनर्जीज़ आ रहे हैं। एक होता है जब हम ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमने क्या क्या गलतियाँ कर दी हैं और अब हमें उन्हें सुधारना है, एक अच्छा एक मोड़ लेकर आना है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आफ्टर ऑल सारी सिचुएशन में आप ही पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो और कोई आपके लिए वो सिचुएशन चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बेसिकली ये इंसान आपकी लाइफ में चाहता है कि एक स्टेबिलिटी के साथ आए, या तो आप या फिर ये देखिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा जो उनको आपकी याद नहीं दिलाता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में उन्हें एक विक्ट्री चाहिए, एक न्यू स्टार्ट चाहिए, ठीक है, और उनको पता है कि आपका और उनका कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको पता है इस चीज़ का, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। अगेन मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है, देखिए, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स,
ये साथ में आने का मतलब ये है कि एक डिवाइन कनेक्शन जो कि एक शादी के सिचुएशन तक पहुंचता है, एक शादी के मोड तक पहुंचता है, यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। और ये इंसान अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहता है, बैलेंस का एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इसको फैमिली, इसकी जॉब, करियर, फाइनेंसेस, सब में इसको स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। यहाँ पर ये इसको चाहिए। और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ को लेकर आने की कोशिश कर रहा है। एक रिस्क टेकिंग फैक्टर इसकी लाइफ में आ चुका है कि अगर ये रिस्क नहीं लेगा, किसी चीज़ में अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये इसकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये बेसिकली एक एक्शन चाहता है। सही गलत की समझ इस इंसान को होती जा रही है और ये चाहता है कि ये किसी भी तरह से इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए ये आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। और ये सही को चूज़ करना चाहता है, गलत को नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल इस इंसान का नेक्स्ट ये स्टेप क्या लेते हैं इस पूरी सिचुएशन में। मेजर अरकाना से हम देखेंगे द एम्प्रेस। ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहता है क्योंकि इस लव कनेक्शन को ये एक न्यू स्टार्ट देना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये कब आएंगे, देखिए ये डिपेंड करता है आप दोनों के ऊपर। यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज इस एम्प्रेस कार्ड से मिलती हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये इंसान वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन ये कब आएंगे, या तो ये अपना एक जो मोटिव इनका है लाइफ में ये उसको पालें, ठीक है। या फिर ये जब आएंगे जब आप इनको मैनिफेस्ट करेंगे, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कम्प्लीटली, तब ये इंसान मुझे आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक मदर फिगर हूँ, यानी कि ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, या फिर कोई फेमिनिन हो सकती है, फेमिनिन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मतलब ये ऐसा इंसान है जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर देखते हैं अपना, ठीक है। और हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस लेंगे। लेट्स सी। ओके, मुझे एक मैसेज मिला है, यू आर अ जेम आई डोंट वांट टू लूज़। ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर है विद यू, क्रिस ब्राउन। तो ये एक सॉन्ग है, तो आप इसको सुन सकते हैं। हो सकता है कि इसके अंदर आपके लिए मैसेजेस हों। और देखते हैं, आई एम मिसिंग टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। ये आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम जो आप लोग पहले स्पेंड करते होंगे या आप लोग बात करते होंगे, तो वो ये दोबारा से स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर है मैनिफेस्ट मी नो आई लाइक आई डू टू यू। देखिए, मैंने अभी बोला आपको कि ये इंसान आपको तभी मिल पाएंगे या तो ये अपना जो अपना मोटिव है उसको पालें, या फिर आप इनको मैनिफेस्ट करने लग जाओ, ठीक है। और मैनिफेस्ट बिल्कुल दिल से करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करो, ठीक है। और देखते हैं कि इनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। गुड वाइब्स, आप इनको बहुत सारी गुड वाइब्स देते हो जब भी आपके बारे में सोचते हैं। रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहते हैं ये एक इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और देखते हैं फॉरगेट पास्ट। देखिए, मनाने भी लग गए हैं, आपको बोल रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, नई चीज़ों की तरफ बढ़िए। यहाँ पर एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के बीच में कुछ एज डिफरेंस हो, या फिर कास्ट या रिलीजन का डिफरेंस हो, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने बोला आपको कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये। अगेन मैनिफेस्टेशन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप भी इनको मैनिफेस्ट करें, क्योंकि देखिए मैनिफेस्ट के लिए यहाँ पर 2 कार्ड्स अलग अलग डेक से जो आते हैं, तो एक सॉलिड ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। और एक मैसेज लेंगे। मिसिंग, अगेन मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दी है, यहाँ पर भी आया था आई एम मिसिंग टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो ये आपको मिस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और देखते हैं हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस से क्या चाहते हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। 5 मैसेज मैं लूँगी, 1 2 3 4 and 5। लेट्स सी। ट्विन फ्लेम, आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है ये, तो मैरिज, ठीक है। तो शादी का कार्ड तो मुझे यहाँ पर दिख ही गया था। लव हार्ट, ठीक है।
आई लव यू एंड आई लव माई फैमिली टू। हो सकता है कि फैमिली का कुछ मैटर है आप दोनों के बीच में, या कुछ लोगों के बीच में, ये कुछ लोगों के साथ ये मैसेज हो सकता है रिलेट करे। वेट इज़ ओवर, तो ये इंतज़ार की घड़ी को ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, उनकी करंट फीलिंग्स। और पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, न्यू व्यूअर हैं तो, ठीक है। और मैं बहुत कुछ इस चैनल पर लेकर आने वाली हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, और हम फिर कभी मिलते हैं फिर किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलते हैं पायल 2 के साथ। हाय पायल 2, जिन्होंने ये वाली पायल चूज़ की थी और जिनके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं BDFHJLNPRTVXNZ, तो उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ और हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। और पहले ही बता देती हूँ मैं ये चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ये रेजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। और जो आपके साथ रेजोनेट करे आप वो लें और बाकी को आप छोड़ दें, ठीक है। इसके अलावा बताना चाहती हूँ कि इतने मैं ये कार्ड शफल करती हूँ, आपको जिस भी एनर्जी के साथ आप ज़्यादा रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, या जिनको भी आप ज़्यादा मानते हैं, आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और या फिर अपने पर्सन की एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी मेमोरीज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी आपने अच्छे पल साथ में बिताए हैं या फिर अच्छी बातें की हैं। एक सेकेंड, लेट्स सी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं करंटली, क्या सोच रहे हैं। ओके, एक कार्ड मुझे मिला है, प्रिंस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पहला ही कार्ड प्रिंस ऑफ कप्स। व्हील, ओके, तो मुझे यहाँ पर टॉरस को कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखते हैं 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द हैंगमैन, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, द सन। एक से एक अच्छे कार्ड्स यहाँ पर इस फाइल के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। एरीज हो सकते हैं, द वर्ल्ड। अब मैं क्या करूँ, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, एक अलोन, एक ऐसी एनर्जी जो कि हमें तभी फील होती है जब हमारी लाइफ से कोई ऐसा इंसान जिससे हम प्यार करते हैं या फिर जो हमसे बहुत प्यार करता है वो चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर मुझे वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर एयर साइन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। और वैसे यहाँ पर सभी साइंस हैं, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है तो सभी साइंस यहाँ पर हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कप्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है और वॉन्ड्स भी है, तो यहाँ पर ये सभी के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों का जो थर्ड पार्टी की वजह से जो ब्रेकअप हुआ है, जिसके वजह से आप दोनों ही बहुत परेशान हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं आपकी एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर टैप इन हो रही हैं। आप दोनों ही एक थर्ड पार्टी की वजह से बहुत परेशान हो गए हैं इस लाइफ में। आपने एक दूसरे को, या तो एक सडन ब्रेकअप हो गया आप लोगों का, और या फिर कहीं ना कहीं एक मेजर आर्ग्यूमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज़ फील हो रही हैं कि जिस थर्ड पार्टी के साथ आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम हुई है, इस इंसान को अब वो थर्ड पार्टी कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। ये इंसान सिर्फ वो चीज़ देख रहा है जो इसके पास नहीं है, यानी कि आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे मानता है जो जिसके साथ ये पूरी ज़िंदगी अपनी बिताना चाहता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है कि एक यूनिफॉर्म सर्विसेज में हो, या फिर कोई स्टूडेंट भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से एटीट्यूडिक हो सकते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपके पर्सन और आप दोनों ही कहीं ओवरसीज़ जाकर यहाँ पर रहना चाहते हैं। ये भी आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं, ठीक है।
काफ़ी टॉल स्मार्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। अगर लड़के हैं तो हो सकता है जिम वगैरह करते हो, या फिर किसी यूनिफॉर्म सर्विस में हो, किसी मिलिट्री या आर्मी वगैरह में हो। और अगर लड़की हैं तो एक टीचर मुझे दिखाई दे रही हैं बेसिकली, ठीक है। और डॉक्टर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान राइट नाउ आपके लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, फिज़िकली भी इमोशनली भी ये इतना ऑब्सेस्ड हैं इस वक्त, और आपको अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी है। ये एक जगह थम गए हैं, एक जगह थम कर ये सोच रहे हैं कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में, पूरे पास्ट एनर्जी इनकी देख रहे हैं ये कि क्या किया है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर है व्हील का कार्ड, यहाँ पर है वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पर है सन का कार्ड, ठीक है। ये एनर्जीज़ किस तरीके की हैं? ये एनर्जीज़ हैं एक न्यू बिगनिंग की, एक पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं इस रिश्ते में कि किस तरीके से वह आपके पास तक पहुँचें, ठीक है। एक फैमिली यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये एक ऐसी एनर्जी है लाइक अपनी डेस्टिनी को ढूंढना, ठीक है। वो ऐसे अपनी डेस्टिनी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक रोशनी लेकर आना चाहते हैं। और यहाँ पर उनको ना इस पूरे रिलेशनशिप में एक कंप्लीटनेस चाहिए, ठीक है, एक अकम्पलिशमेंट चाहिए इनको। और इसके अलावा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इतनी ज़्यादा मिस करने वाली एनर्जी है इनकी, लाइक एक जगह बैठकर वो ये सोच रहे हैं, ये देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स 6 ऑफ कप्स का मतलब यही है कि ये इंसान उस चीज़ को नहीं देख रहा जिसके पास है, ये उसको ढूंढ रहा है, उसको सोच रहा है, उसके बारे में देख रहा है, सोच रहा है जो इसके पास नहीं है। और पहला ही कार्ड था हमारा प्रिंस ऑफ कप्स। ये इंसान आपके पास ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों का हो, ठीक है, या फिर कुछ लोग काफ़ी टाइम से मिले ही नहीं हो, यहाँ पर ये भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन एक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। सन की एनर्जी है जो कि एक आपकी स्पिरिट को इनकरेज करता है एक न्यू स्टार्ट लेने के लिए लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी इनकी फील हो रही है, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पर जो भी आपके बीच में हो रहा था उसमें ये रुक गए, आप शायद आगे चलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान आपके पीछे ही आना चाहता है, रहना चाहता है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। इतना ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं अपने इस डिसीजन को, या फिर जो आप दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, उसको इतना ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर ये वापस आएंगे तो ये कैसे समझाएंगे आपको, ठीक है। इसके लिए स्ट्रेंथ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रिस्क लेंगे ज़रूर, ठीक है। ये रिस्क लेंगे ज़रूर, एक नया स्टेबल ऑफर आपको देंगे ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जो टॉवर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया है उससे बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और आपके साथ एक सोलमेट रिलेशन फील करते हैं क्योंकि आप इनकी विश हो, ठीक है। आपके लिए सब चीज़ें करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो। ये थर्ड पार्टी की वजह से जो आपकी या ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आ रही थी। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों के बीच में ये फंसे हुए थे, ठीक है। काम के बीच में फंसे हुए थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में फंसे हुए थे। लेकिन चाहते क्या हैं? चाहते हैं ये चाहते हैं ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, और आपके साथ इनकी विश है अपनी पूरी लाइफ को बिताने की। एक रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है, यानी कि ये इंसान एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में लेना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन का मुझे बैक टू बैक मुझे कार्ड्स निकल कर आए हैं। ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे टेक्स्ट कॉल, या फिर देखिए इस कार्ड को तो मैं बिल्कुल नीचे रखना ही नहीं चाहती, ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि मैं इसको नीचे रखूँ। और अगेन मुझे यहाँ पर ये कार्ड भी मुझे बिल्कुल भी नीचे अच्छा नहीं लग रहा, ये कार्ड बिल्कुल ऊपर रहने चाहिए। आई वॉन्ट दिस पॉजिटिविटी टू मेंटेन दिस रिलेशन, ठीक है। फिजिकल ऑब्सेशन बहुत दिखाई दे रहा है, तो लोगों से लड़ रहे हैं आपके लिए, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, झगड़ रहे हैं, ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं, एक करियर वाइज भी अपने एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, और एक लव रिलेशनशिप वाइज भी दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है ये जो कनेक्शन है इनका, ये डिवाइन है, ठीक है, ये डिवाइन कनेक्शन है। और दूसरों की बातें सुनते सुनते, दूसरों को रोशनी दिखाते दिखाते खुद कहाँ अंधेरे में खो गए इनको नहीं पता चला, ठीक है। तो
माफ़ कर दीजिएगा अगर वापस आए तो। और देखते हैं हम मेजर अरकाना से कि नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मोमेंट क्या लेने वाले हैं ये, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड है, ठीक है। सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे जाया जाए आपके पास, ठीक है। और चैरियट का कार्ड है, ठीक है। हर्मिट के साथ चैरियट का कार्ड है, तो ये दुविधा में है कि आपके पास आए, कैसे आए, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक सही गलत की जो आप सोचते थे कि इस इंसान को थोड़ी अकल हो जाए, तो वो तो इसको आने लग गई है बेसिकली। क्योंकि अगर ये अकल नहीं आती तो ये इंसान इस तरीके की एनर्जीज़ में आता ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे पहला ही कार्ड जो दिखाई दिया वो था प्रिंस ऑफ कप्स, तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा होगा। और देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड का कार्ड। अगेन यहाँ पर मुझे वर्ल्ड का कार्ड दिखाई दिया है, जो कि अगेन यही चीज़ बताता है। मुझे यहाँ पर भी वर्ल्ड का कार्ड दिखाई दिया था, ये रहा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड दिखाई दिया है, ठीक है। अगेन मुझे यहाँ पर बॉटम की एनर्जी, अगेन मुझे यहाँ पर सन का कार्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है। यहाँ पर अगेन मुझे टेम्परेंस का कार्ड दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग लव मैरिज करने की सोच रहे हों, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि ये इंसान आपके साथ एक नई बिगनिंग नहीं करना चाहता। एम्प्रेस का कार्ड है। अगेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पूरे सिचुएशन में एक अबंडेंस इनको चाहिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि इनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और मैसेज निकालते हैं। मिसिंग यू इज़ माई हॉबी, केयरिंग फॉर यू इज़ माई जॉब। देखिए, आपको मिस भी बहुत करते हैं और केयर भी बहुत करते हैं ये इंसान। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू बी अ बेस्ट फ्रेंड, अ शोल्डर टू लीन ऑन। हो सकता है कि आपने किसी वजह से इनको ब्लॉक कर दिया, या फिर कोई आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से आपके बीच में बाउंड्रीज आ गई हैं। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि आप इनके एक फ्रेंड की तरह इनकी बातें सुने, और एक जिस वक्त ये परेशान होते हैं उस वक्त आप इनका साथ दें, ठीक है। और देखते हैं, हैव यू एवर इमेजिन मी लाइक आई डू। ये आपको बहुत इमेजिन करते हैं। फिजिकल ऑब्सेशन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा था मुझे यहाँ पर इन कार्ड से भी। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप भी इनको ऐसे ही इमेजिन करते हैं जैसे ये करते हैं। आई फैंटेसाइज यू मोर एंड मोर ईच डे। जैसे जैसे आपसे अलग गए हैं तो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करने लग गए हैं आपको ड्रीम्स वगैरह में। आई वुड लव बीइंग मैरिड विद यू। और क्या चाहिए, शादी करनी है इनको, ठीक है। और देखते हैं, और सॉरी, तो अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ पर है एडमायरेशन, ठीक है। फैंटेसाइज करते हैं, एडमायर करते हैं आपकी ब्यूटी को, ठीक है। और यहाँ पर है फियर ऑफ लूजिंग, तो आपको खोने का डर है इनको कि आपको कहीं खो ना दें कम्प्लीटली। और है हीलिंग, तो ये हील हो रहे हैं और आपको भी चाहते हैं हील करना, और इम्पेशेंट हैं आपकी तरफ आने के लिए। और एक कार्ड लेते हैं, कॉल टेक्स्ट। मैंने आपको बोला कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं आपको ये, ठीक है। और मैसेजेस लेते हैं, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस और लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मुझे काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही थी, काफ़ी पॉजिटिविटी थी इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक नया स्टार्ट इस रिलेशनशिप में हो सकता है, जो भी लोग इस फाइल को देख रहे थे, ठीक है। देखते हैं क्या है गिफ्ट। या तो कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर किसी गिफ्ट की याद दिलाना चाहते हैं ये आपको। मेरे लिए प्रे करना प्लीज़। आप इनको देखिए, यहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड है, तो हो सकता है कि काफ़ी अंदर से टूट चुके हैं आपको लेकर, तो आप इनके लिए हील करें, प्रे करें। तो ये चाहते हैं 2 वीक्स, हो सकता है 2 हफ्ते में वापस आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे एनर्जीज तो नहीं आती। हम फिर साथ होंगे 2 हफ्ते में, ये फिर साथ होंगे आपके, ठीक है। और देखते हैं लव योर वॉइस। देखिए, यहाँ पर कॉल टेक्स्ट का भी आया था। कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर कॉल टेक्स्ट करने के लिए भी आया था, और यहाँ पर है लव योर वॉइस। तो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई रिस्पेक्ट यू। अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं रिस्पेक्ट, तो ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं या फिर करना सीख गए हैं, ठीक है। तो ये आपके मैसेजेस हो सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अगर पसंद आए हो, रेजोनेट करे और आपके पर्सन वापस आए, तो कमेंट ज़रूर करना, और लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना, और न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव और बाय बाय।